हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। तो टुडे इज़ थर्सडे, अभी 4:56 हो रहा है, 8 जून, और आज है एक्सपायरी का दिन। एंड आज इसी के साथ आज था एमपीसी का बैठक। तो जैसा कि हमें पता था कि इंटरेस्ट रेट इस बार पॉज रहेगा, हाइक नहीं होगा। तो हमारे प्रोडिक्शन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुआ, सेम रहा, पॉज रहा। बट शक्तिकांत दास जी हमारे गवर्नर, उन्होंने हमें थोड़ा बहुत एक इनडायरेक्टली उन्हें सजेशन देने की कोशिश की कि आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, कि अभी भी थोड़ा हमारे लिए इन्फ्लेशन सरदर्द है। बट ये थोड़ा क्वाइट शॉकिंग था, क्योंकि वो खुल करके अपनी खुशी जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे कि जी न्यूज़ में मैंने देखा, वो थोड़ा इस चीज़ को पेशेंसली बाद वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। तो उनके हिसाब से थोड़ा अभी भी टाइम है थोड़ा कॉन्शियस रहने का, बट पॉज हुआ नहीं। एंड मेरे हिसाब से दिवाली और बाकी बाकी इकोनॉमिक्स भी का भी सोचना, दिवाली के आसपास इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो सकता है। तो अब हमें मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सही डिसीजन लेते हुए सही समय पे अपने पोर्टफोलियो को करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि देखते ही देखते कब समय बीत जाए पता नहीं चलता है। तो ये सही समय है पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करने का। तो मैंने आज बहुत कुछ ऐड ऑन किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें हटाई, कुछ ऐड ऑन किया। और फाइनली गाइज, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू दैट मेरी मम्मी जो कि रिटायर्ड हो चुकी हैं, इनका हार्ड एंड मनी है, उनका, मेरा, वाइफ का, हम पूरे फैमिली का पोर्टफोलियो टोटल ऑल इंक्लूड अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन रुपीज़ का हो चुका है। 10 मिलियन रुपीज़ यानी कि 1 करोड़। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू दिस। एंड मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। आपको याद होगा मैं 2020 में भी आया था, मैंने आप लोगों से सजेशन लिया था, बहुत पैसे कमाए थे, फिर वहाँ से चला गया, फिर 21 में वापस आया, और अब फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। लास्ट टाइम अडानी में मुझे 10 लाख का फ़ायदा हुआ, और अब मैं वापस आ चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी सही शेयर्स चुनें और उसे पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि अगला साल 2 साल बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलो, लेट मी शो यू माई पोर्टफोलियो नाउ। तो ये है मेरा मॉन्स्टर पोर्टफोलियो, 51,22,237 रुपये, 51,47,347 हो चुका है। 25,104 रुपये का माइनर फ्लैट प्रॉफिट इसमें है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ मेरा 1.5% गिर गया, जुबली फूड 1.5% गिरा है, उज्जीवन फाइनेंस बैंक 1.5% गिरा है, ईज माई ट्रिप रॉक्स 1%, फोर्सेस 0.5%, जेके पेपर 0.5%, रिलैक्सो हाफ, ट्राइडेंट फ्लैट है, तनला फ्लैट है, एंजल 1.5% बढ़ा है, CDSL 0.5%, सोनाटा सॉफ्टवेयर 1.25% बढ़ा है, फाइन ऑर्गेनिक 1.25% बढ़ा है। तो मेरे इस बार मैंने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसको मैंने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया है, कुछ लिमिटेड स्टॉक्स रखे हैं जो कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ में मिल पाए, मैंने उससे ले लिया। तो यही है मेरा पोर्टफोलियो। अभी 35,581 रुपये का लॉस, इनफैक्ट ज़्यादा था, बट अभी थोड़ा रिकवर हुआ। आज मैंने कुछ लाइक जुबली फूड काफ़ी गिरा हुआ था, तो 60 पीसेस खरीदा ताकि 9 लाख 10 लाख के 11 लाख के आसपास पहुँच जाता। तो जुबली फूड मेरा जुबली फूड मेरा 10,83,000 का, अभी 11 लाख के ऊपर हो जाएगा। और न्यूरेका एक सप्लीमेंट की कंपनी है, जिसमें डॉक्टर ट्रस्ट ब्रांड भी है, और मैंने उसे खुद को भी यूज़ किया है। और अगर आप देखो तो अगर आप इसका चार्ट देखो तो 1192 इसका ऑल टाइम हाई है, 295 ऑल टाइम लो है। अभी एक साल में -1% का दिया है। और आप देखो मैक्स अगर चेक करें तो यहाँ ये 2021 में 616 रुपये का था, और फिर वो बढ़ते बढ़ते 2021 के अक्टूबर तक 2121 तक आ चुका था। फिर वहाँ से जो गिरावट आई है, आज वो गिर करके 391 तक आ चुका है। तो ये बहुत ही मैसिव गिरावट है, इसमें कोई रेड फ्लैग्स नहीं, एंट्री पॉइंट भी ठीक है, और सही शेयर है। तो इसमें किसी तरह का मुझे नेगेटिव साइड तो नज़र नहीं आता है। देखो इनका जो ये है, मतलब कि प्रॉफिट का भी सही है। ये देखो ये इसका गिरावट हुआ है अमेरिका का, ये है अमेरिका का गिरावट, ये 2021 से स्टार्ट हुआ, गिरते गया है। इसके फाइनेंशियल में दिखाता हूँ, इन साइट्स में चेक करें तो देखो इसका अभी क्या है। प्रोमोटेड होल्डिंग सेम रहा है, कुछ खास चेंजेस नहीं आए प्रोमोटेड होल्डिंग में। आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस ज़रा चेक करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो रेवेन्यू रहा है 2021 लगातार बढ़ता है, 2023 में गिरा है। नेट प्रॉफिट भी अगर देखोगे तो 646 फिर 45 -8 का इस साल रहा है। BVPS भी देखोगे तो यही है, अभी वही भी इस पर गया, EPS भी डाउन, डेप है नहीं। तो मुझे लगता है यही कारण है इसका इतना ज़्यादा गिरने का, काफ़ी गिरावट हुआ है इसमें। और ये गिरा है एग्जैक्टली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लॉन्ग अभी तो आया ही हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस शेयर को, तो बहुत ज़्यादा कह नहीं सकते। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ये आया ही 2021 में है।
तो ये मुझे लगता है कि सही समय है इसे ख़रीदने का। और इसके पेयर्स में देखोगे तो इतने हैं इसमें, मैं पेयर्स देखूँ आरटी फार्मा, और इसके बाद ये आता है 5th नंबर में, 1 2 3 4 5 5th नंबर में आता है। तो थोड़ा तो है, स्मॉल कैप है, ये माइक्रो कैप कुछ है, तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इसका बैलेंस शीट अच्छा नहीं है, बट बहुत अच्छा मैंने तो यूज़ किया है इसे। इसका डिवाइसेस तो मुझे पसंद है तो मैंने लिया। उसके बाद मैंने अदानी वेलमार लिया, कोई 501 क्वांटिटी। आपको याद होगा कि मैंने अदानी में बहुत बम्पर कमाई की थी, 10 लाख का कमाई हुआ था 9.5 लाख के आसपास। मैं मौका देख के निकल गया था, पतली गली से वापस मैं आ चुका हूँ। और ये 500 क्वांटिटी मैंने क्यों ख़रीदा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ ये एक ही जगह पे फ्लोट कर रहा है, थोड़ा बहुत डाउनफॉल के साथ। और ये इसका जो है पिछले 1 महीना से अगर देखो तो जो बढ़ा है उसके बाद इसी जगह पे थोड़ा बहुत ये फ्लोट कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि सही टाइम है इसको ख़रीदने का। मैं अगर आपको इसका पेयर्स दिखाऊं तो आप देखो कि कितने सारे एफएमसीजी कंपनी है, अनलिमिटेड एफएमसीजी कंपनी है। और लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो नेस्ले, जो कि खैर आपको पता ही है कि मेगा कैप है, ब्रिटानिया है, उसके बाद 3rd नंबर पे इनफैक्ट जुबिलिएंट फूड के ऊपर आता है। जुबिलिएंट फूड जो कि ब्लू चिप है, जिसका 10 लाख के 11 लाख का रुपये का शेयर मैंने लेकर रखा है, उसके भी ऊपर है अदानी वेलमार। तो आप समझ सकते हो कि आपको कितने सस्ते में कितनी हाई वैल्यूशन का स्टॉक मिल रहा है। डेफिनेटली ये सच है कि इसके ऊपर थोड़ा सा डर है लोगों का कि कहीं फिर से कुछ गिरावट नहीं हो जाए, बट जितना दिन से एक ही जगह पे वेट कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ये टाइम सही है कि देखो यहाँ से उठा नहीं कर रहा है कि इससे पहले कि भागी पकड़ लेने का, क्योंकि इसका सर्किट भी बढ़ चुका है, एक दिन में 10% भागेगा। तो इसीलिए ये है। और आज के से मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी के में भागना चाहिए, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कट होगा तो एफएमसीजी के प्राइस में भी होगा। चल फिर अगला स्टॉक है बीकाजी। बीकाजी का 200 क्वांटिटी खरीदा, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था, बट आज मैंने सोचा फाइनल टच दे देता हूँ। बहुत दिन वेट क्या करें, ज़्यादा नहीं खरीदा, थोड़ा ही खरीदा 201। डीएलएफ मैंने खरीदा 1001 क्वांटिटी। मैं रियलिटी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ। इसका रीज़न क्या है कि मैं कुछ दिनों पहले गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेने का प्लान किया था गोदरेज में, बट फिर मैंने सोचा कि ये सही समय नहीं है। जिस तरह से गुड़गांव, पुणे में, ऑल ओवर इंडिया में प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और हाउसिंग सोसाइटी का, गेटेड सोसाइटी का कल्चर बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है ये सही समय है इनको उठाने का। और ये बहुत ही जिस तरह से रेट बढ़ा है डीएलएफ में, प्रॉपर्टीज़ का रेट डबल ट्रिपल हो गए हैं गुड़गांव में। मुझे लगता है कि शेयर्स का रेट अभी भागना बाकी है। अगर आप देखो तो ये 12-14 साल का ब्रेकआउट दे चुका है। तो ये देखो 2000 जो लेमन ब्रदर क्रैश आया था, ये 2007 में आया था ना, प्रॉपर्टी क्रैश, ग्रेट इंडियन प्रॉपर्टी क्रैश। उसके बाद जो गिरा था वो उठा ही नहीं, और आज ये लगभग 14 साल के बाद आज इसने ये एरिया देख रहे हो यहाँ पर का, ये इसको इसने वापस यहाँ से ब्रेक कर दिया है। ये देखो, ये इस एरिया में 439 सॉरी 1 सेकेंड, हाँ 454 का था, और इसने फाइनली इसे ब्रेक कर दिया। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और डीएलएफ आपको पता है प्रॉपर्टी में ब्लू चिप है, इससे ऊपर कुछ है नहीं, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसी का, इसके बाद ही गोदरेज वगैरह आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इसको लेना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं मॉर्निंग कंट्रोल में कुछ देख रहा था कि कुछ शेयर्स है जो भागेंगे, तो उसको लेकर के जिसमें डीएलएफ को इसकी वगैरह थे, तो यही है, इसलिए मैंने डीएलएफ को ख़रीदा। अगला है रतन इंडिया एंटरप्राइजेज़। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेज़ मैंने क्यों लिया, क्योंकि आज से लगभग 7 महीने पहले जब मेरा पोर्टफोलियो पहले भी था, उस समय काफ़ी ऊंचाई पे फ्लोट लगा था, क्योंकि मैंने ये उस समय था लगभग 45-48 के आसपास था शायद, तो मैंने देखा मैं 52 रुपये 55 रुपये के आसपास था, सॉरी हाँ। तो अगर देखा जाए तो इसका हाई से 66 रुपये से काफ़ी ज़्यादा ही करेक्ट हो चुका है। पिछले 1 महीने से देखो लगातार गिर रहा था, ये 38 से क्या बढ़ा है, काफ़ी समय से गिर रहा था। तो ये इसका ई व्हीकल का भी बिज़नेस है, ड्रोन का भी है। इसके कॉम्पिटिटर है जेनटेक। ये ऑफिशियली ड्रोन में ये रतन इंटरप्राइजेज डील नहीं कर रहे हैं, बट इनका ड्रोन का ही बिज़नेस है। अगर इनके साइट पे जाओ, वेट मैं आपको साइट दिखाता हूँ। तो ये है इनका साइट। रिवोल्ट जो बाइक है ये इन्हीं का है, रिवोल्ट ट्रांसफर फंडेबल और एरिया मोबाइलिटी। तो ये ड्रोन का भी बिज़नेस इनका है। ड्रोन का बिज़नेस आपको पता ही है कितना ज़्यादा भाग सकता है, तो इसमें मैंने बहुत माइनर इन्वेस्टमेंट किया, इसको बढ़ाना है। बहुत कुछ एक्सपेंड कर रहे हैं, देखो बहुत कुछ एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा ही है। रिवोल्ट है, एक नई बाइक, ड्रोन है, एक ई स्कूटर भी है। तो यही है। और मैं दिखाता हूँ नियो ब्रांड्स। ये क्या है, देखते हैं नियो ब्रांड्स का। ये इनका कुछ क्लोथिंग भी है शायद। और नियो स्काई, देखो ये शायद ड्रोन होगा।
हाँ, इंडस्ट्रीज़ ये ड्रोन का भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो ड्रोन आपको पता नहीं है कि कितना ज़्यादा भाग सकता है। तो ये सही से मैं उसको लेने का, मैं इसके लिए अब थोड़ा और बढ़ाऊँगा, मैंने अभी बढ़ाया नहीं, बट मैं उसको और थोड़ा कुछ इसमें स्टेक बढ़ाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल इसमें सिर्फ 1555 क्वान्टिटी में ऐड किया। फिर तन्ना प्लेटफॉर्म ऐड किया, मैंने कल भी किया था, आज भी किया। अब इसका रीज़न क्या है कि ये जो SAAS फैसिलिटी देने वाली चीज़ें से अगर इसका पेयर्स देखो तो आसपास के सारे इनके ना भाग चुके हैं इनके पेयर्स में, चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, राउट मोबाइल हो, बट यही बचा हुआ है। और आप देख रहे हो कि कहाँ से गिर के आया है। अगर ये देखो तो अचानक से ये गया था अप्रॉक्स 2000 के आसपास, और वहाँ 2023 से फिर वहाँ से गिर गया। तो ये सही समय लेने का, क्योंकि अभी रिसेशन टाइम बहुत ठंडा हो गया। जीवन फाइनेंस बैंक आज भी मैंने ऐड किया, पहले से ही मेरे पास जीवन फाइनेंस बैंक था, 4444 का रिचार्ज स्टार्ट का था, आज मैंने ऐड किया 186 तक लॉस है। वैभव ग्लोबल भी मैंने आज ऐड किया, क्योंकि जिस तरह से रिसेशन का क्लियर हो रहा है, भागने के चांस, तो ये कुछ शेयर्स जो भागे नहीं हैं वो भी भाग सकते हैं। देख लो ये जब भागता है तो कैसे भागता है, ये डायरेक्ट यहाँ से 900 टच करके आया था। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत कुछ स्टॉक, देखो मेरा पोर्टफोलियो बहुत ही बड़े बड़े स्टॉक से भरा पड़ा है, तो उसको थोड़ा चटक मटक बनाने के लिए मैंने ऐसा लिया। तो ये मेरा एक पोर्टफोलियो, आज का वीडियो लंबा हो रहा है, 51,22,000 51,47,000 चुका है, आज तो गिरावट है। कल देखिए दूसरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो ये मेरा दूसरा पोर्टफोलियो, ये मेरा पोर्टफोलियो 18,54,267, 19,03,139 हो चुका है, 48,000 का फ़ायदा है बचा हुआ है। आज काफ़ी गिरावट हुआ है इसमें, सुबह तक तो काफ़ी बड़ा हुआ था। विकास बैंक 3.5% गिरा है, 3.5 का लॉस है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट 2.5-3% गिर गया, लॉस में आ गया। लोधा गिरा हुआ है 2.5%, इसमें भी अच्छा प्रॉफिट होकर चला गया, कोई नहीं। शोभा गिरा हुआ है 2%, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ गिरा हुआ 1.5%। कैफे कॉफी डे मैंने खरीदा था, तो बताया भी था कि साउथ में इनके शिव कुमार जी जो हैं वो पॉलिटिशियन है, उन्हीं के रिलेटेड हैं, काफ़ी बड़े, तो वो भाग सकते हैं। तो पतंजलि फूड्स 1% गिरा हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड 0.5% गिरा है। डार्क इंडस्ट्री से भी 0.5% बढ़ा हुआ है। एप्पल 0.5% बढ़ा हुआ है। ग्रीन टनल 0.5% बढ़ा हुआ है। तो 24,925 रुपये इसमें लॉस है। इसमें इक्विटास बैंक मैंने 580 क्वान्टिटीज़ और ऐड किया, क्योंकि आज शक्तिकांता दास जी कुछ बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का बनने का काफ़ी स्कोप है। और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट पॉज हो रहा, तो बैंक्स काफ़ी भागे ना, बैंक निफ्टी, तो ये सब दो ही लिस्टेड स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इसका भागने का बहुत सारा चांसेस है। तो यही है मेरा सेकंड पोर्टफोलियो 18,54,000 का। और दिखा रहा हूँ, ये है मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो 15,60,952 15,64,380 हो चुका है। 3,000 का फ्लैट है, मतलब कि ना के बड़ा प्रॉफिट है। क्रॉइसेंस इसमें लिया हुआ था, आज भी 4.5% गिर गया है। स्टार्टिंग हार्डविन एक स्टॉक है जो पेनी स्टॉक है, वो गिरा हुआ 4%। बारहवीं कमीशन 3% गिर गया है। लेटेंट व्यू 2.5% गिरा हुआ है। DLF 2.5% गिरा है। इसमें भी DLF 1,62,000 का है। सोचो मैं कितना पॉजिटिव हूँ प्रॉपर्टीज़ के शेयर को लेकर के। दोनों मैं सही हूँ गलत हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करना, बट मुझे पता है कि अगले साल बाद जब मैं फ्लैश पीछे पलट के देखूँगा तो शायद मैं बहुत खुश हूँ। रेस्ट प्लीज़ आप सजेस्ट करो। आरती इंडस्ट्री तो 1.5% गिरा हुआ, वो तो काफ़ी पहले से मेरे पास है, तो मैंने से ऐड कर लिया वापस। ये तो खाली पोर्टफोलियो मस्ट हैव कंपनी है, बहुत भागता भी नहीं है, ठीक है। लक्ष्मी केमिकल 1.5% गिरा हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 1.5% गिरा हुआ है। अदानी विलमार 1% गिरा हुआ है, इसमें 22,000 का है। और फिनिक्स मिल आज 0.72% गिरा हुआ है। चंबल फर्टिलाइजर्स 0.7% गिरा हुआ है। ग्रीन प्लाई 0.7% गिरा हुआ है। विनाती ऑर्गेनिक 0.9 गिरा हुआ है। विनाती ऑर्गेनिक मेरा प्रॉफिट ना था, मैंने सब ट्रेन किया कि मुझे थोड़ा, मेरे पास बहुत लार्ज कैप बहुत हो चुका था, तो मुझे अग्रेसिव भी थोड़ा रखना चाहिए ताकि मैं पोर्टफोलियो भागे नहीं तो फिर तो हैप्पीएस्ट माइंड भी आज 0.67 गिरा हुआ है। सिल्को एक पेनी स्टॉक है, वो 0.47 गिरा हुआ, मेरी वाइफ ने खरीदा था, मैंने ऐसे ही कुछ ऐड ऑन कर लिया। HFCL 0.30 गिरा हुआ है। प्रेस्टीज इंडस्ट्री 0.26 गिरा हुआ है। हजूर शेयर इसका मैंने बताया भी था यार, 22,000% ले चुका सामने, वो 0.21% बढ़ा हुआ है। नाइका 0.67 बढ़ा हुआ है। जेनटेक 4.5% बढ़ा हुआ है। 19,868 रुपये का लॉस इसमें है। मैंने ट्राइडेंट 3700 एक क्वांटिटी आज खरीदा, 2,000 का इसमें लॉस है, क्योंकि ट्राइडेंट अगर देखो तो एक लार्ज कैप है, और लार्ज कैप होने के बाद ये जो हालत है इसका, तो अगर देख पा रहे हो तो मुझे लगता है कि बहुत ही वर्थ है इसको लेना, क्योंकि ये काफ़ी नीचे से 2020 में जो बढ़ा था अप्रॉक्सीमेटली ये बढ़ करके 60 के ऊपर गया था, 64 गया था, फिर वहाँ से गिरते गिरते अभी ये देखो तो यहाँ से रिकवर हुआ, 26 रुपये से रिकवर हुआ है मार्च में। तो मुझे लगता है कि सही है इसको लेना, लास्ट कैप है और इस तरह से मार्केट भाग रहा है, तो ये बहुत सही टाइम है इसको ख़रीदने का, है ना।
चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं ट्राइडेंट खरीदूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वर्थ लेना है। तो यही है ओवरऑल। इसमें मेरा 15,60,000 का इन्वेस्टमेंट है फ़िलहाल के लिए। इसको जोड़ने के बाद रियल इसमें नज़र आएगा। इस पोर्टफोलियो में मेरा 18,54,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है। रेस्ट जो जुटेगा तो कल पता चलेगा और कितना हुआ। इस पोर्टफोलियो में 51,52,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। तो ये था मेरा आज का प्रॉफिट एंड लॉस। अब फिर मिलेंगे कल वीक का लास्ट डे है। प्लीज़ गाइज आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो, मुझे ज्वाइन करो और चैट करो, सजेशन दो कि क्या मेरा सही है गलत है। और जैसा आपको पता है मैं आ चुका हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ रोज़ अपने अप्स एंड डाउन्स का वीडियो डालते रहूँगा। एंड देखते हैं अगले 6 मंथ के बाद दिवाली, इस बार जो दिवाली में जो हमारा होता है उसमें देखते हैं हमारा क्या रहता है हमारा पोर्टफोलियो।